इस नुमाइश का आयोजन न किया जाए। अगर प्रशासन इसका आयोजन करता है तो वो जनता की भलाई के लिए नहीं है, वो सिर्फ और सिर्फ फंड के लिए है। क्या व्यापारियों के हित के लिए आम जनता को भट्टी में झोंक दिया जाए? तो आम जनता जिसको गर्मी लगे वो मत जाओ ना, वो जिसको गर्मी लग रही है। अब अभी मैंने सिटी मजिस्ट्रेट साहब को ज्ञापन दिया है, डीएम सर को दिया है और माननीय मुख्यमंत्री जी को भी मैंने करा है। और अगर ये अभी नहीं मानेंगे तो फिर मैं हाई कोर्ट पर रिट डालूंगी। और इतना 2 करोड़ रुपया फंड आता है, उसमें क्यों साफ सफाई नहीं रखी जाती है, क्यों पानी की उचित व्यवस्था नहीं रखी जाती है? भाई सारा पैसा जेब में रखने के लिए थोड़ी है भाई। दोस्तों, हर साल बुलंदशहर में जिला प्रदर्शनी का आयोजन होता है, नुमाइश का लोग बड़ी बेसब्री के साथ में इंतज़ार भी करते हैं। छोटे हों, बड़े हों, बुजुर्ग हों, सभी लोग बड़ी बेसब्री से इंतज़ार करते हैं कि जैसे ही नुमाइश आएगी तो हम नुमाइश देखने के लिए जाएंगे। रिश्तेदार जो हैं वो फ़ोन कर करके बार बार पूछते रहते हैं कि भाई नुमाइश कितने दिन में आ रही है। अब नुमाइश 7 तारीख को जो है उद्घाटन होने वाला है नुमाइश का, यानी कि फीता कटने वाला है। मगर अब एक वकील साहिबा जो हैं वो आड़े आ गई हैं कि इस बार हम नुमाइश नहीं लगने देंगे, क्योंकि इस बार जो गर्मी है वो बहुत ज़्यादा गर्मी हो रही है। तो वकील साहिबा से ही बात करेंगे कि आखिर वो नुमाइश क्यों नहीं लगने देना चाहती हैं। मैम, क्या नाम है आपका? सभी को पहले मेरा बहुत बहुत नमस्कार। मैं एडवोकेट बिनती चौधरी। जैसा कि भैया ने कहा कि नुमाइश का सभी लोग बहुत पहले से इंतज़ार करते हैं, रिश्तेदार लोग भी आते हैं कि चलो थोड़ा सा एंजॉय करेंगे नुमाइश के बहाने से। तो होता क्या है, यहाँ पर नुमाइश हर बार फरवरी मार्च में लगती थी, जब ठंड जा रही होती है, बड़ा सुहाना मौसम होता है हल्का हल्का ठंड का, तो सभी लोग बहुत एंजॉय करते हैं उसका। लेकिन अब क्या हो रहा है, ये नुमाइश जो है फरवरी मार्च में न लग के ये जून महीने में लगाई जा रही है। जून महीने में क्यों लगाई जा रही है? क्योंकि इसको आचार संहिता की वजह से मजबूरी हो गई ना मैम, वरना तो फरवरी में ही लगती जब, है ना? हाँ, फरवरी हो गई। हाँ, आचार संहिता की वजह से तब इसको रोक दिया गया। हाँ। तो अब ये डीएम साहब इसको जून में लगा रहे हैं। तो मेरा मानना सिर्फ ये है कि अब सब लोग देख रहे हैं कितनी गर्मी हो रही है, टेम्परेचर 50 के करीब है। मुझे तो लग रहा है कि ये मौसम विभाग वाले नहीं बता रहे जानबूझ के कि जनता पैनिक ना करे। और इतनी भरी गर्मी में अगर सर जो है इस नुमाइश का आयोजन कर रहे हैं तो क्या ये जनता के लिए जनहानि होने की संभावना नहीं है? मेरा तो यही मानना है कि ये नुमाइश का आयोजन न किया जाए। मगर जो लोग हैं वो तो बड़ी बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं, हर साल इंतजार करते हैं। और अभी ये पहली बार गर्मी थोड़ी पड़ रही है। अब से पहले की हम बात करें, जब कभी हम छोटे थे तो एकदम बहुत ज़्यादा गर्मी हुआ करती थी जब नुमाइश लगती थी। नहीं, नुमाइश का आयोजन जब से ये नुमाइश आप जानते हो, जब से इतिहास में नुमाइश का आयोजन होना शुरू हुआ है, हमेशा से ये फरवरी और मार्च में ही आयोजन हुआ है इसका। कभी इसका आयोजन जून में नहीं हुआ है। पहले फरवरी मार्च में तो बहुत गर्मी हुआ करती थी। अब नहीं, अब का टेम्परेचर 50 के करीब है। मेरी उम्र 40 साल के करीब हो गई, मैंने इतना टेम्परेचर बढ़ते हुए कभी नहीं देखा है। तो मेरा मानना यही है कि इस नुमाइश का आयोजन न किया जाए। अगर प्रशासन इसका आयोजन करता है तो वो जनता की भलाई के लिए नहीं है, वो सिर्फ और सिर्फ फंड के लिए है। अच्छा, मैं अपनी नुकसान भी तो बहुत सारा हो जाएगा। ये तो देखिए, करोड़ों का नुकसान होगा, 1-1.25 करोड़ का नुकसान नहीं होगा? किस नुकसान क्यों होगा भाई? नुकसान हो जाएगा, जो ठेका उठ गया है पैसा वापस नहीं करना पड़ेगा। भाई नुकसान क्यों होगा? जो पैसा हमने लिया है ठेके का उसको वापस कर दीजिए। नुकसान किसका होगा? किसी का भी नहीं होगा। अब शहर भर में इतने सारे जो दुकानदार आते हैं, जो इंतजार करते हैं कि भाई हम जो है नुमाइश में जो है अपनी दुकान लगाएंगे, उनकी रोजी रोटी उसी से चलती है, उनका नुकसान नहीं होगा? आपकी बात मैंने मान ली कि आप व्यापारियों के हित की बात सोच रहे हो। क्या व्यापारियों के हित के लिए आम जनता को भट्टी में झोंक दिया जाए? तो आम जनता जिसको गर्मी लगे वो मत जाओ ना, वो जिसको गर्मी लग रही है। अब मैं ये नहीं कह सकती कि मैं हर जनता के पास, पूरी जनता के पास जाके सब किसी को रोक सकती हूँ। मैं किसी फूलक पे या किसी डाली को नहीं काट सकती। मैं जड़ को ही खत्म करना चाह रही हूँ। ना नुमाइश लगेगी, ना वहाँ लोग इकट्ठे होंगे, ना बीमार होंगे, ना अस्पताल जाएंगे। और हो सकता है कि वहाँ किसी का मतलब। वकील साहब एक बात बताइए, अभी गर्मी पड़ रही है बहुत ज्यादा, हम लोग काम करने के लिए अब निकलते हैं, बहुत मजबूरी होती है कि हम लोग जो है 1 बजे के बाद निकलते हैं। आप भी ऐसे निकलते होंगे, ना के बराबर, है ना? हम यानी कि सोचते हैं कि 10 बजे से और 1 बजे तक सारा काम निपटा दें और फिर उसके बाद में अपने आराम से ऑफिस में या अपने घर में आराम करें, पंखे में, कूलर में, एसी में, जैसे भी है। उसी तरह से अगर गर्मी ज्यादा होती है तो पब्लिक बिल्कुल ना जाए। मैं तो ये कहना चाह रहा हूँ। नहीं, गर्मी में अभी भी तो दुबक रहे हैं ना घर में सब। देखो, एक तरफ प्रशासन क्या कह रहा है, अभी डीएम सर ने कल ही बोला है कि धूप बहुत तेज है, कृपया बहुत जरूरी काम हो तभी घर से निकलें। एक तरफ तो सर कह रहे हैं
कि आप बाहर ना निकलें। एक तरफ आप नुमाइश का आयोजन कर रहे हैं, नुमाइश का आयोजन होगा तो जनता निकलेगी और जनता को जनहानि होगी। तो आप लगने नहीं देंगी नुमाइश? नहीं, मैं तो पूरा प्रयास करूंगी, मेरे से जितना हो सकेगा। अभी मैंने सिटी मजिस्ट्रेट साहब को ज्ञापन दिया है, डीएम सर को दिया है और माननीय मुख्यमंत्री जी को भी मैंने करा है। और अगर ये अभी नहीं मानेंगे, अभी मैं सर से मिलूंगी थोड़ी देर बाद जाके, क्योंकि सर अभी है नहीं। अगर वो अभी नहीं मानेंगे तो फिर मैं हाईकोर्ट में रिट डालूंगी। अच्छा, हाँ, यानी कि पूरा प्रयास चल रहा है, भरसक प्रयास है इस बार कि जून के महीने में नुमाइश ना लगे। अगर जून का महीना ना हो, कोई और दूसरा महीना हो, जुलाई में लगवा दें। हाँ, सिटी मजिस्ट्रेट साहब से मेरी बात हुई थी जब हम इस बात पर चर्चा कर रहे थे। तो सर बोले आप क्यों ना इस नुमाइश को जो है अगस्त में या अक्टूबर नवंबर में करा देते हैं। मैंने कहा सर आपका जो सोचना है बिल्कुल सही है, पर अगर आप इस साल का जो मान लो अगस्त में कराते हो तो फिर पिछली 2025 की जो नुमाइश होगी वो फिर फरवरी मार्च में होगी, उसका जो गैप होगा बहुत कम होगा। तो जनता इतनी जल्दी जल्दी आ नहीं पाएगी और इतना जनता के पास पैसा भी नहीं होता है कि जाके इतना एंजॉय कर ले, वो भी तो देखना पड़ेगा। देखिए, एक तरह से सोचा जाए तो वकील साहिबा की बात एकदम सही भी है, क्योंकि गर्मी का मौसम है और बेइंतहा गर्मी इस वक्त पड़ रही है। उत्तर प्रदेश की मैं बात करूं तो कई लगभग दर्जनों लोग जो हैं वो गर्मी की वजह से हताहत हो चुके हैं। अब ये भी यही चाहती हैं कि ऐसा ना हो, क्योंकि खेल प्रतियोगिता होती है। क्या क्या होता है वहाँ बच्चों में? बहुत सारी बच्चों की खेल प्रतियोगिताएं होती हैं, कबड्डी होती हैं, छोटे छोटे बच्चों के जैसे होते हैं टूर्नामेंट बहुत सारे होते हैं। तो वो सारे जितने भी प्रतियोगिता होती हैं बच्चों की, खास करके वो दिन में ही होती हैं, ये आप भी जानते होंगे। जो बड़े बड़े प्रोग्राम हैं वो सिर्फ रात में होते हैं। तो चलो रात में बड़े प्रोग्राम, लेकिन बच्चों के दिन में होते हैं तो वो तो गर्मी में निकलेंगे, गर्मी में खेलेंगे, तो अब जैसी बात है गर्मी की चपेट में आएंगे बच्चे। तो उसके लिए प्रशासन क्यों नहीं सोच रहा है, क्यों नहीं सोचा, इसका एक बहुत बड़ा साहब की रीजन है। बात हुई कि चलिए इस मौसम में आप नुमाइश लगवा भी रहे हैं, तो क्या कुछ इंतजाम ऐसे किए जा रहे हैं कि जो गर्मी से निजात पा सकें? कुछ पूछा आपने? हाँ, मैंने जब मेरे सर से बात हुई तो सर बोले चलो इसका जो आपने ये दिया है ज्ञापन, इस पर कुछ सोचते हैं और कुछ न कुछ इसका देखते हैं क्या हम कर सकते हैं। मैंने कहा सर गर्मी है, गर्मी में जनता निकलेगी, आप ज्यादा से ज्यादा क्या करोगे, ठंडे पानी की व्यवस्था कर दोगे। अभी अगर व्यवस्था देखी जाए नुमाइश में तो पूरी नुमाइश में सिर्फ 2 हैंडपंप हैं, है ना, पूरी नुमाइश में घूमोगे तुम, है ना, आप खुद जानते हो। और शौचालय के नाम पे सिर्फ 2 शौचालय हैं और वो भी इतने सड़े हैं कि अगर एक व्यक्ति जाए तो उसको बीमार होके ही आएगा। और इतना 2 करोड़ रुपया फंड आता है, उसमें क्यों साफ सफाई नहीं रखी जाती है, क्यों पानी की उचित व्यवस्था नहीं रखी जाती है? बस सारा पैसा जेब में रखने के लिए थोड़ी है भाई। जहाँ शौचालय बने बहुत से लोगों को तो पता भी नहीं होता कि शौचालय है भी कि नहीं है। बात सही कह रही है, वो मैं मजबूरी में पिछली साल मुझे एक बार जाना पड़ गया शौचालय में, क्योंकि हमारा तो घर पास है तो एक्चुअली हम जाते नहीं है। लेकिन जब वहां जाके देखा तो कोई आदमी शौचालय जा नहीं सकता वहाँ, इतना इतना गंदा रहता है। और जब 2 करोड़ फंड आ रहा है तो क्यों साफ सफाई? अरे जी, जितने सारे नौकर हैं सब अधिकारियों की बीवी बच्चों को लाने ले जाने उनके बगीचे में काम करते हैं और हैं वो नुमाइश के। क्यों भाई? नुमाइश का सिर्फ ये जो फंड है, सिर्फ ये नुमाइश का ही नहीं आता है, इसका एक निकुंज हॉल बना हुआ है, करोड़ों का ठेका उठता है साल में उसका। मंडे मार्केट है, करोड़ों का ठेका उठता है उसका साल में, और 2 करोड़ के करीब समथिंग इसका हो जाता है नुमाइश का सिर्फ 1 महीने का। ये 4 करोड़ आकर जाता कहाँ है? प्रोग्राम के लिए आपको मान लो मैंने बिजली का प्रोग्राम का आपको 6, 7, 10 लाख रुपए आपने खर्च कर दिया, बाकी का पैसा कहाँ जाता है? आपको एक बात बताऊं, मैं जनता को ये पता ही नहीं है कि कहाँ से फंड आता है, कहाँ जाता है, क्योंकि जनता को क्या पता कहाँ ठेका उठ रहा है कहाँ नहीं उठ रहा है, तो हम जैसे लोगों को पता है। और जो फंड आ रहा है उसका कोई भी न तो राज्य सरकार हिसाब ले सकती है, न हम RTI डाल सकते हैं, और डालेंगे तो डीएम सर के पास जाएगी और वो अपनी मन मर्जी रिपोर्ट लगा के हमें भेज देंगे। तो कोई इसका हिसाब किताब नहीं है, ये आप मन मर्जी आप कर रहे हैं, खुद मालिक हैं इसके। तो मेन उद्देश्य आपका ये सिर्फ गर्मी की वजह से नुमाइश ना लगवाने का? बिल्कुल, मेरा मेन उद्देश्य यही है, ना मेरा कोई इसमें व्यक्तिगत हित है। आप ही जान रहे हो अगर इसके लगने से मेरा क्या व्यक्तिगत हित होगा इसमें। मैं तो सिर्फ जनता की भलाई सोच रही हूँ कि ये नुमाइश ना लगे, बाकी प्रशासन की मर्जी है, वो इसको क्या करना न चाहती है, नहीं करना चाहती है, वो जो भी करें। चलिए खैर, फिलहाल जो वकील साहिबा हैं उनका उद्देश्य सिर्फ ये है कि गर्मी में लोग वहाँ जाके परेशान ना हो जाए, कोई नुकसान ना हो जाए। हालांकि उन्होंने इस वक्त जो है कब्जा जमाया हुआ है इस बात को लेकर कि मुझे चाहे सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट कहीं भी जाना पड़ जाए, मैं भरपूर प्रयास करूंगी कि नुमाइश इस बार ना लगे।